ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को प्यारे बाबा के महावाक्यों का सार सुनेंगे। इसमें बाबा ने मुख्य रूप से कहा है, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। जैसे बाप हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम बच्चों को भी बाप के मददगार बनना है। प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी न आए। प्रश्न है, तुम रूप वसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? उत्तर है, तुम रूप वसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों के प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे, इसमें पहला पॉइंट दिया है, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा है, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल न आए। तीसरा है, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लो नहीं उठाना। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। गीत में बाबा ने बताया है, तू प्यार का सागर है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा पॉइंट, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान है, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एव रेडी भाव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाए, तब कहेंगे एव रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है। जिस अंगुली से कलियुगी पर्वत उठ जाता। इसीलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। स्लोगन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, यह भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, यह भी आलस्य की निशानी है। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। वह रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी।
वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।